आज का यह दिन एक तारीख नहीं है, बल्कि यह दिन है हमारे गर्व का, हमारे पहचान का और हमारे संघर्षों के विजय का। आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। वह दिन जब भारत न केवल स्वतंत्रता का स्वाद चखा, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 26 जनवरी सन 1950 यह वह दिन था जब भारत का संविधान लागू हुआ था और हर भारतीय को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। लेकिन दोस्तों, यह संविधान केवल कागज पर लिखे गए शब्दों का दस्तावेज नहीं है। यह उन लाखों शहीदों के खून से सींचा गया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई ताकि हम इस आजाद भारत में खुलकर सांस ले सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस नाम को सुनकर दिल गर्व से भर उठता है। उन्होंने कहा था कि संविधान एक पुस्तक नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा है। उनकी दृष्टि थी भारत केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र न बने, बल्कि एक ऐसा देश बने जहां हर एक नागरिक को समान अधिकार मिले, जाति, धर्म और लिंग का भेद मिटे और हर बच्चा शिक्षा का प्रकाश पा सके। साथियों, आज हम उस गणतंत्र में खड़े हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि लोकतंत्र हमें क्या कहता है? यह हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता है, यह हमसे कर्तव्य निभाने की भी अपेक्षा करता है। आज जरूरत है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जहां गरीब के बच्चों को भी वही शिक्षा मिले जो अमीर के बच्चों को मिलती है। एक ऐसा भारत जो राजनीति सेवा का माध्यम बने, ना कि स्वार्थ का। और एक ऐसा भारत जो धर्म का इस्तेमाल जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। हमारा इतिहास हमें पुकारता है कि सुनो, यह जमीन बोल रही है कि सुनो, गंगा की लहरें हमें याद दिला रही हैं कि यह वह धरती है जिसने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र जैसे वीरों को जन्म दिया। यह वह धरती है जिसने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया। क्या हम इस महान विरासत को भूल सकते हैं? नहीं। आज जरूरत है कि हम अपने अंदर छुपे उस भारतीय को जगाएं जो कभी झुकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं। आज मैं आप सबसे विनती करता हूं कि उठो और जागो और अपने कर्तव्यों को समझो। यह देश हमारा है, इसे गढ़ना और संवारना और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन उस संविधान को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम सब यहाँ खड़े होकर यह शपथ लें कि भारत को सिर्फ एक गणराज्य नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रगतिशील और सबसे न्यायप्रिय राष्ट्र बनाएंगे। मित्रों, यह हमारा वक्त है, यह हमारा भारत है और हमें इसे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना है जहां से इसे पूरी दुनिया देखे और कहे, यही है वह भारत जिसकी मिट्टी में क्रांति, जिसकी हवा में एकता और जिसकी आत्मा में इंसानियत है।